हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के स्टूडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10 अ लेटर टू गॉड के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और मैंने आपको क्लास 10th के अ लेटर टू गॉड की प्योर चैप्टर की पूरी वीडियो करा चुका हूँ ऑलरेडी मैं। तो अब उसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। तो चलिए, और आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ऑब्जेक्ट डिड लैंचो कॉल न्यू कॉइन्स। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जिसे वो, कौन सी चीज़ थी जिसे वो लैंचो नए कॉइन के तौर मानता था। तो आंसर इसका लैंचो कॉल रेन ड्रॉप्स, मतलब वो जो भाई बारिश की बूंदें होती हैं वो उन्हें नए कॉइन बताता था। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कितने इजी सरल से हैं, लेकिन बेटा जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो लगता है अरे यार वो किसे बोल रहा होगा कॉइन। ऐसे समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, फिर आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं कि वेयर वॉज लैंचोज हाउस लोकेटेड। अच्छा, अब इसका आंसर बिना देखे बताना आप लोग कि लैंचो का घर कहाँ पे था, क्या आपको याद है। तो देखिए आंसर है, लैंचो हाउस वॉज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पक्का है, आ सकता है। तो प्लीज़ इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा आपके बोर्ड्स एग्जाम से पहले। और अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो प्री बोर्ड में भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम लैंचोज हाउस। तो इसका आंसर है, द फील्ड of Rapcom would be seen from his house. Okay, next question. What did the earth needed? भाई अब अर्थ को क्या चाहिए? The earth needed some rain। भाई ये तो बहुत इजी, मैं सोचा मैंने क्यों क्वेश्चन ला दिया। बट अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको लगेगा नहीं कि ये क्वेश्चन उससे है, क्या नाम है इस चैप्टर से, अरे क्या नाम था, अ लेटर टू गॉड चैप्टर का नेम। हाँ सॉरी, वो चैप्टर का नेम थोड़ा सा भूल गया। तो आपको यकीन नहीं हो कि अरे ये तो इस चैप्टर का था, बट कोई बात नहीं। देखते हैं, हाउ डिज लैंचो फील व्हेन ही स्टार्टेड रेनिंग। मतलब ही, सॉरी ही नहीं, इट स्टार्टेड रेनिंग। लैंचो को क्या फील हुआ जब बारिश स्टार्ट हो गई। तो लैंचोज वॉज वेरी हैप्पी, लैंचो तो पहले खुश हुआ। एंड फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप वर कॉइन परफॉर्मिंग मनी। उसे लग रहा था जो बारिश हो रही है वो एक रेन की तरह हो रही है, मतलब पैसों की तरह बरस रहे हैं। लग रहा था अरे ये इतना गिरे, 1 पीसोस गिरे, 2 पीसोस गिरे। भाई वहाँ की करेंसी पीसोस चलती थी, तो वो उनको पैसों को 1 रुपीज़ कॉइन को ऐसे पीसोस के कॉइन्स मान मान के चल रहा था। एंड वाई लैंचो was एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लैंचो क्यों दुखी हो गया जब उसे लेटर मिला। द पोस्ट मास्टर कुड, इसका ये देखो ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है बट उतना नहीं है। द पोस्ट मास्टर कुड रेज ओनली 70 पीसोज विच ही सेंड टू लैंचो सपोजली फ्रॉम गॉड। मतलब जो पोस्ट मास्टर था और उसने उसके लेटर में से 70 पीसोज ही भेजे थे गॉड की तरफ से। तो लैंचो वॉज एंग्री टू फाइंड 30 पीसोज लेस देन द अमाउंट ऑफ ही आस्क्ड फॉर। मतलब उसने जब देखा कि उसे 30 पीसोस कम मिले हैं जितना उसने मांगा था, तो मतलब गुस्सा हो जाता। तो उसने, ही वॉज एंग्री बिकॉज ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड केप्ट 30 पीसोज सेंट टू हिम बाय गॉड। उसने बोला कि जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने मेरे 30 पीसोस चुरा लिए हैं, वो गॉड ने तो पूरे ही भेजे होंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही सॉरी हाउ वॉज लैंचो क्रॉप डिस्ट्रॉयड। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एंड हाउ डिड आस्क आस्क गॉड फॉर हेल्प। उन्होंने मतलब लंचों की खेती कैसे ख़राब हुई और उसने कैसे किस तरीके से भगवान से मांगा कि मेरी खेती को ये करो, मतलब वो कर दो, क्या मदद की। और दूसरा मतलब ये और में ही है कि आपको ऐसे ऐसे भी और ऐसे ही पूछ सकता है। तो हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्टेड लैंचोस फील्ड, वॉट वॉज द लैंचोस ओनली होप। तो इसका आंसर है, मीनिंग वही थोड़ा सेम ही है, थोड़ा वो है। तो आगे देखते हैं। आंसर है, बीइंग अ फार्मर, एक फार्मर के तौर पे लैंचोस वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी क्रॉप्स। भाई लैंचो तो अपने क्रॉप पे ऑफ हिज फील्ड, वो अपने क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट था। वंस हैवी डाउनपुर, ये डाउनपुर मतलब वही हिल जो गिरी, अकर्ड along with along with rain, large hailstone also started falling. As a result he felt turned white as it had। मतलब उसे दुख तो बहुत हुआ भाई, क्योंकि उसका पूरा खेत वाइट हो गया था, हेलस्टोन से ढक गया था बिल्कुल ही। तो had been covered with the salt of all over। his annual crop was completely destroyed। उसकी उस साल की पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। even there was not a single left on the plants। कोई एक प्लांट, सिंगल प्लांट भी नहीं बचा था। the entire village there was no one to help him to the lunch मतलब कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाह रहा था। तो being too familiar in a god he turned to the immediately for the help।
He wrote a letter to requesting him to send 100 pesos so that they might show his fields again till the next crop comes। मतलब उसने बोला, उसने सोचा कि मेरी खेती भाई ख़राब हो गई है और कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा है, तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने 100 पीसेस की मांग की। बट वहाँ देखते हैं ही हैड अ बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम विद द मनी। उसे लगा कि हाँ यार भगवान मेरी मदद कर देंगे, 100 पीसेस मेरे को दे देंगे और मैं अच्छा खासा मेरा चल जाएगा, इस साल तो चल ही जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक की तो बात ही वो है। तो आई विश आई हैड टू फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी मैं बोलना भूल गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु wrote this letter in the light of this statement describe Lancho's character। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन था कि आई विश आई हैड फेथ, मतलब वो था कि हाँ उसे भाई भरोसा था भगवान में, जिसने लेटर लिखा था, तो उस पर प्रकाश डालिए, बेसिकली हिंदी में बोल दूँ। अब उसको डिस्क्राइब करिए लैंचो था कैसा। तो क्वेश्चन है, एज सून द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड एंड रेड द लेटर रिटन बाय लैंचो टू गॉड ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग। उसने जब पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर पढ़ा तो उसने देखा कि उसने गॉड को लेटर लिखा है लैंचो ने, और उसमें उसने अपनी पूरी फीलिंग एक्सप्रेस कर रखी थी इन द वर्ड्स बाय रेफरिंग लैंचोज फेथ इन गॉड लैंचो। द राइटर ऑफ द लेटर वॉज अ सिंपल फार्मर ही हैड अ फेम ब्रीफ इन अ गॉड। मतलब उसे पूरा भरोसा था गॉड पे। वंस when his crop was destroyed by hailstone, he turned to God for help. He wrote a letter, believed that God would not leave them to die of hunger and starvation. When he received a packet full of money, मतलब जब उसे देखा कि हाँ नहीं भाई मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, उसने खेती मतलब उसने राइट वो लिखा था ना लेटर, तो जब पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं उसकी फीलिंग एक्सप्रेस देखते हैं कि हाँ फीलिंग बंदे की एक्सप्रेस है, तो लोग पैसे से जमा करके देते हैं। तो ही पैक्ड अ फुल ऑफ मनी, मतलब फुल ऑफ मनी से पैक करते हैं। ये वो नॉट लीस्ट सरप्राइज, मतलब वो सरप्राइज ही नहीं होता भाई। तो किसी को भगवान की तरफ से कोई पैसे था बंदा सरप्राइज होगा, बट वो हुआ ही नहीं। तो बीइंग सिंपल इन माइंड एंड चेरियस बाय सोल, ही नेवर knew that some generous soul had sent him the money in the name of God। तो बस यही था चैप्टर। ये हमने चैप्टर की एक मतलब वो कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और आने वाले कौन से चैप्टर की आपको ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस चैप्टर पे एक नई वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।